चैनल में आप सबका सादर स्वागत है। आज हम रिलेशंस के बारे में देखेंगे। आप सब तेलुगु सीखना चाहते हैं ना, और इसमें और एक है रिश्ते नाते। रिश्ते नाते इनको तेलुगु में बंधुत्वालु कहते हैं। बंधुत्व सुविधा के लिए मैंने तेलुगु हिंदी में लिखा। और देखिए, रिलेशंस रिश्ते तेलुगु में बंधुत्वालु कहते हैं। बंधुत्व हिंदी में बंधुत्व कहते हैं ना, बंधुत्वालु। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए मेरा और हमारा दोनों को तेलुगु में क्या कहते हैं। देखिए, मेरा, मेरे, मेरी, ये तीन है। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए मेरी का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग शब्दों के लिए मेरा और मेरे। लेकिन तेलुगु में सुविधा यह है कि दोनों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है ना। मेरा, मेरे, मेरी तीनों के लिए तेलुगु में ना कहते हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में मैं कहते हैं ना, माय हाउस, माय बुक, माय पेन। और मेरी कलम कहते हैं, मेरी कलम, मेरे पिता, मेरा मेज। इस प्रकार लिंग के आधार पर हम इसमें बदलाव करते हैं। लेकिन तेलुगु और अंग्रेजी में लिंग के बारे में, संज्ञा के लिंग के बारे में हम नहीं सोचते हैं। केवल मैं और ना इनका प्रयोग करते हैं। ना इल्लू, ना पुस्तकों, ना पेन, सबके लिए हम ना का ही प्रयोग करते हैं। ना माने मेरा और मेरे और मेरी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और इसका बहुवचन क्या है? हम। मैं का बहुवचन हम, और इसे हमारा, हमारे और हमारी कहते हैं हिंदी में। लेकिन तेलुगु में और अंग्रेजी में हम आवर कहते हैं, और तेलुगु में माँ कहते हैं। माँ माने हमारा और हमारे, हमारी। लिंग या वचन से कुछ भी संबंध नहीं है। संज्ञा के लिंग और वचन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। केवल हम माँ का प्रयोग करते हैं। माने स्त्रीलिंग होने पर भी माँ, अम्मा, माँ, माता, माने या माँ का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग होने पर भी, पुल्लिंग होने पर भी, बहुवचन होने पर भी हमारा, हमारे, हमारी तीनों को हम माँ ही कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देखेंगे। और रिलेशंस को तेलुगु में क्या कहते हैं, माने हिंदी में इसका तेलुगु रूपांतर क्या है? मेरी माता हिंदी में क्या कहते हैं? माय मदर। उदाहरण पहले ध्यान से सुनिए। मेरी माता कहते हैं, वी वोंट से मेरा माता। लेकिन तेलुगु में माता माने अम्मा, अम्मा और तल्ली, अम्मा, अम्मा कहते हैं। हिंदी में भी हम अम्मा कहते हैं ना, अम्मा या तल्ली कहते हैं। और बोलते समय मेरी माता को ना तल्ली, ना अम्मगारू ऐसा बोलते हैं। देखिए, माता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ मेरी माता कहा हमने। लेकिन तेलुगु में माँ अम्मा कहते हैं। और पिताजी को मेरे पिता कहते हैं। वी वोंट से मेरी पिता, मेरे पिता मैस्कुलिन है, इसलिए मेरे पिता कहते हैं। लेकिन तेलुगु में पिता और माता दोनों को हम माँ अम्मा, माँ नाना, पिता माने नाना, तंड्री, और इसे बोलते समय हम माँ नान्नगारू और माँ नाना कहते हैं। माँ अम्मा, देखिए देयर इज नो डिफरेंस, माँ अम्मा, माँ नाना। लेकिन यहाँ मेरी माता, मेरे पिता, स्त्रीलिंग के लिए मेरी माता, पुल्लिंग के लिए मेरे पिता। लेकिन तेलुगु में दोनों के लिए हम माँ ही कहते हैं। ये सुविधा है, लिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और पति को क्या कहते हैं? हिंदी में पति माने अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, तेलुगु में भर्ता, भर्ता कहते हैं, भर्ता। पत्नी को भार्या कहते हैं, पत्नी माने भार्या। और हिंदी में भी भर्ता भार्या का प्रयोग है, संस्कृत शब्द है, पत्नी माने भार्या। तेलुगु स्क्रिप्ट ऐसा होता है, तेलुगु की लिपि मैंने लिखी है भार्या, हिंदी में ये देवनागरी में भार्या ऐसा लिखते हैं। भाई माने छोटे शब्द ही हैं, लेकिन इनका अर्थ तो माने तेलुगु रूपांतर कुछ अलग होता है। भाई माने ब्रदर अंग्रेजी में। तेलुगु में छोटे भाई, बड़े भाई दोनों का प्रयोग है। भाई माने बड़े भाई होने पर अन्ना और अन्नैया कहते हैं, और छोटे भाई होने पर छोटे भाई को तम्मुडु कहते हैं। तम्मुडु, अन्ना तम्मुडु, अन्ना तम्मुडु। और बहन को क्या कहते हैं? बहन
बहन कहते हैं ना, बड़ी बहन छोटी बहन, बहन को, छोटी बहन को చెల్లి कहते हैं, बड़ी बहन को अक्का कहते हैं। చెల్లి अक्का, చెల్లి माने छोटी बहन, अक्का माने बड़ी बहन। చెల్లి अक्का, अम्मा अक्का, చెల్లి तम्मुडु, अन्ना, they are relations। और भाभी, भाई की पत्नी भाभी है, भाभी को तेलुगु में वदिना कहते हैं, वदिना, 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 वदिना कहते हैं। और वैसे ताऊ जी, परिवार है ना, परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, जिनमें ताऊ, ताऊ माने पेद नाना, माने पिता के बड़े भाई है ताऊ, इसलिए तेलुगु में नाना कहते हैं पिताजी को, और उनके बड़े भाई को हम पेद नाना कहते हैं, बिग ब्रदर माने पेद नाना, पेद नाना। और ताऊ की पत्नी ताई, ताई है, ताई को हम तेलुगु में पेद्दम्मा, अम्मा की बड़ी बहन है, इसलिए ताई माने पेद्दम्मा। ताऊ ताई, ताऊ माने पेद नाना, ताई माने पेद्दम्मा। और वैसे चाचा माने पिता के दो भाई है ना, बड़े भाई तो हमारे लिए ताऊ हैं, हमारे ताऊ हैं, और छोटे भाई चाचा है, चाचा। चाचा को हम तेलुगु में चिन्नाना कहते हैं, पेदनाना है ना, यहाँ चिन्नाना कहते हैं। और वी कैन से बाबाई, बहुत सिंपल टर्म है बाबाई। बाबाई माने पिताजी के छोटे भाई को हम बाबाई, बाबाई कहते हैं। और उनकी पत्नी, चाचा की पत्नी कौन है? चाची, चाची, चाची माने पिन्नी, पिन्नी कहते हैं, पिन्नी। और दूसरा प्रयोग भी है, माँ की छोटी बहन होती है, दो है ना, पिता के छोटे भाई की पत्नी भी चाची यहाँ कहते हैं हिंदी में, और यहाँ पिन्नी कहते हैं तेलुगु में। लेकिन हिंदी में और एक प्रयोग है, माता की छोटी बहन है, और उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं, मौसी। लेकिन तेलुगु में इसको भी हम पिन्नी ही कहते हैं, माने मौसी और चाची रिलेशन तो एक ही है, इसलिए नाम भी एक ही रखा, पिन्नी। पिन्नी माने माँ की बहन, मौसी तेलुगु में पिन्नी कहते हैं। और एक है यहाँ मौसी के पति, उनको हम मौसा कहते हैं, मौसा, और तेलुगु में इसे, उनको भी हम बाबाई कहते हैं, माने माँ की छोटी बहन पिन्नी है, और माँ की छोटी बहन के पति हैं, वे बाबाई हैं, दोनों रिलेशन एक ही हैं। और बुआ, बुआ कहते हैं, अत्ता माने पिताजी की बहन, वो हमारी बुआ होती है, बुआ कहते हैं। तेलुगु में अत्ता कहते हैं, अत्ता, और मैनत्ता, मैनत्ता कहते हैं। लेकिन बुलाते समय अत्ता कहते हैं, मैनत्ता ऐसा नहीं बुलाते, अत्ता कहते हैं। बुआ माने बुआ जी, अत्ता। और उनके पति फूफा, फूफा, और तेलुगु में इनको मामा कहते हैं। फिर से मामा देखिए, माँ के छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, माँ के भाई को हम मामा कहते हैं, और पिताजी के जो उनकी बहन के पति हैं, उनको भी हम मामा कहते हैं। लेकिन अलग अलग संबोधन है, हिंदी में फूफा कहते हैं, और ये बुआ के पति, और तेलुगु में मामा कहते हैं। और यहाँ माँ के भाई जो है मामा है, और उनको भी हम मामा कहते हैं, तेलुगु में भी मामा ही कहते हैं। और मामा की पत्नी है मामी, मामी, मामी माने अत्ता, अत्ता 3 बार आता है, देखिए, कभी ये बुआ जी को अत्ता कहते हैं, मामी को अत्ता कहते हैं, और एक है सासू माँ जो है, बाद में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसको भी हम अत्ता कहते हैं, अत्ता। अत्ता माने मामी, मामी हिंदी में मामी कहते हैं, इसका मीनिंग है तेलुगु में अत्ता। नेक्स्ट, और ये देवर, देवर माने मरिदी, देवर माने पति के छोटे भाई। अभी हमने पिता के छोटे भाई के बारे में पढ़ा, पिता के छोटे भाई कौन है? चाचा। लेकिन पति, एक लड़की है, उनकी शादी हुई है, उनके पति के 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। बड़े भाई को क्या कहते हैं? यहाँ जेठ कहते हैं, छोटे भाई को देवर कहते हैं। देवर माने तेलुगु में मरिदी, मरिदी, और जेठ माने बाबा, जेठ माने बाबा। और जेठानी, जेठनी और जेठानी कहते हैं, जेठानी और देवरानी दोनों को सिस्टर्स हैं,
अंग्रेजी में को सिस्टर्स कहते हैं और उन दोनों को तेलुगु में तोटी कोडलू कहते हैं, तोटी कोडलू, तोटी कोडलू। नेक्स्ट रिलेशन दामाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दामाद माने सन इन लॉ, तेलुगु में अल्लुडु कहते हैं, अल्लुडु, सन इन लॉ दामाद, तेलुगु में अल्लुडु कहते हैं, अल्लुडु, अल्लुडु। और बहू माने ये डॉटर इन लॉ, इनको तेलुगु में कोडलू कहते हैं, बहू को कोडलू, अल्लुडु दामाद है, कोडलू बहू है, कोडलू। सास, सास माने सासू माँ भी कहते हैं, सास माने अत्तगारू, तेलुगु में इसे अत्तगारू कहते हैं, सास माने अत्तगारू, सासू माँ, अत्तगारू, अत्तगारू। रेस्पेक्ट, गारू मीन्स रेस्पेक्ट, अत्तगारू। लेकिन बुआ को हम बुआ जी कहते हैं, लेकिन बोलते समय अत्ता बोलते हैं, लेकिन अत्तगारू यहाँ पे प्रयोग है ना, सासू माँ, तेलुगु में अत्ता, अत्तगारू कहते हैं। ससुर माने मामगारू, मामगारू, मामा गारू, यहाँ भी मामा के बारे में पढ़ा, फूफा मामा, मामा मामा। और तीसरा ये ससुर, इनको भी तेलुगु में मामा गारू, रेस्पेक्ट, गारू इंडिकेट्स रेस्पेक्ट। इसके बाद साला, ये तेलुगु में इसे बाव मर्दी कहते हैं, बाव मर्दी माने पत्नी के छोटे भाई या बड़े भाई, उनको हम साला कहते हैं। इसका मीनिंग है तेलुगु में बाव मर्दी, बाव मर्दी। साली माने मरदलू, माने पत्नी की बहन, साली कहते हैं हिंदी में, और तेलुगु में मरदलू कहते हैं, मरदलू, मरदलू। और यहाँ पे जो पत्नी हो या पति हो, और पत्नी अपने मायके से ससुराल जाती है, मायके माने क्या है, जो उनके पिता का, माता पिता का घर मायका है, और ससुराल माने जो पति के पेरेंट्स जहाँ रहते हैं उनको हम ससुराल कहते हैं, तेलुगु में अत्तगारिल्लू कहते हैं, अत्तगारिल्लू, ससुराल माने अत्तगारिल्लू, माने पत्नी शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में जाती है, ससुराल माने अत्तगारिल्लू, जहाँ पे उनके सास ससुर रहते हैं, ननद और जेठ, चार माने ये सब जो वहां पे रहते हैं, इसके देवर, वो तो अत्तगारिल्लू ससुराल है, अत्तगारिल्लू। इल्लू मायके, मायके माने क्या है, पुट्टिल्लू, जहां पर इनका जन्म होता है, इनका परिवार वाले होते हैं, उनके भाई बहन रहते हैं लड़की के, उसे हम मायके कहते हैं, मायके माने पुट्टिल्लू, पुट्टिल्लू, पुट्टिनिल्लू और पुट्टिल्लू, जहां पे जन्म हुआ वो तो पुट्टिल्लू है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के माने ये समधी लोग कहते हैं, समधी या समधिन कहते हैं दोनों को। समधी माने वियंकुड़, माने ये समधी माने कौन होते हैं, पेरेंट्स इन लॉ जो कहते हैं, और उनके जो दोनों के लिए माने ये समधी कहते हैं, दोनों वियंकुलु, वियंकुड़ु कहते हैं, समधी माने वियंकुड़, माने लड़की के माता पिता, पत्नी के माता पिता और पति के माता पिता, एक दूसरे का रिलेशन क्या है, पति के माता पिता, पत्नी के माता पिता एक दूसरे के बारे में परिचय देते समय क्या बोलते हैं, ये मेरे समधी लोग हैं, हमारे समधी लोग हैं कहते हैं। और तेलुगु में इनको वियंकुलु कहते हैं, वियंकुडु, मैस्कुलिन जेंडर, वियंकुडु, वियंकुडु। और समधिन माने वियपुरालु, वियपुरालु माने ये लड़की की माता जो है और लड़के की माता, ये दोनों एक दूसरे की वियपुरालु, वियपुरालु। इस प्रकार ननद एक है, ननद इम्पोर्टेंट, और इसे तेलुगु में आड़पड़चू कहते हैं, माने पति की छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, ये लड़की के लिए क्या होते हैं, ननद, ननद, ननंद भी बोलते हैं, ननंद माने ये सिस्टर इन लॉ, माने हस्बैंड्स सिस्टर, वो ननद है। आड़पड़चू कहते हैं तेलुगु में, आड़पड़चू। और बहनोई, जीजाजी और दो हैं, ये दोनों एक ही है, इसे तेलुगु में बावगारू कहते हैं, बावगारू, बहनोई बहन के हस्बैंड, जीजाजी ये भी बहन के, बड़ी बहन के हस्बैंड है, उनको जीजाजी कहते हैं, और तेलुगु में इनको बावगारू कहते हैं। ये सब रिलेशंस हैं। कभी किसी तेलुगु वालों के घर जाने पर और एक दूसरे से मिलाते समय और अपने जो फैमिली वालों का परिचय देते समय आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, अन्ना तम्मुडु, और माता पिता, और इसका तेलुगु में क्या कहते हैं, हमने थोड़ा प्रयास किया है आपको समझाने का।
बहुत बहुत धन्यवाद।